हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। वेक्टर कैलकुलस की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन तीसरा वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपको आर वेक्टर दे रखा हो तो उसमें आपको उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे निकालते हो, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछ लिया जाए तो कैसे निकालते हो। अब मेरा एक सवाल है, आपको मान लो x दे रखा, y दे रखा, z दे रखा, यानी कोई भी कण है जो कि ऐसे पाथ पे मूव कर रहा है जिसमें x बराबर ये है, y बराबर ये है, z बराबर ये है। देन आपको पूछा क्या है, t बराबर 1 पर इसकी वेलोसिटी बताओ। पहला क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिए कि x बराबर ये दे रखा, y बराबर ये, z बराबर ये, t बराबर 1 पर इसकी वेलोसिटी बताओ और एक्सीलरेशन बताओ, यानी वेग और त्वरण पूछा है। तो वेग और त्वरण के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी निकालने के लिए, यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन। यानी सबसे पहले मेरे को आर वेक्टर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में आपको बताया था आर वेक्टर क्या होता है अपना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन आपको, उठा के यहां रख दीजिए। देयरफॉर आर वेक्टर क्या मिला मेरे को, एक्स की वैल्यू क्या है टी क्यूब प्लस 1, आई कैप, वाई की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, जे कैप, जेड की वैल्यू क्या है 2t प्लस 5 के कैप। ये मेरे पास आर वेक्टर आ गया। अब मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं इसकी। देयरफॉर इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। देयरफॉर dr dt क्या मिलेगा, dr dt t क्यूब प्लस 1 का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, t क्यूब का 3t स्क्वायर, 1 का 0 तो 3t स्क्वायर i कैप, t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t j कैप, 2t प्लस 5 का t के रिस्पेक्ट में 2 प्लस 2 k कैप। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी को आप वेलोसिटी बोलते हो और इसी को आप टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी स्पर्शरेखीय वेग भी इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन क्या कहाँ होती है, उसकी टेंजेंट के अलोंग। ये मान लो मेरा कर्व था, यहाँ वो पॉइंट है जहाँ एक्स वाई जेड आपको ये गिवन है। अगर इसमें t बराबर 1 पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जहां इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। इसीलिए आप इस dr dt को बोलते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इसकी वेलोसिटी। किसके पूछिए वेलोसिटी, t बराबर 1 पर। दिस इंप्लाई dr dt कहां, एट t बराबर 1। कैसे निकालूंगा, जहां जहां t है वहां क्या पुट कर दूंगा 1। देयरफॉर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरे पास वेलोसिटी हो गई। ठीक है, वेलोसिटी का मात्रक लगाना चाहो तो लगा दो, अगर जिसमें दे रखा हो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी की जनरल डायरेक्शन क्या होती है, जो आपकी टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। अब इसमें एक सवाल और है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको। एक वेक्टर दे रखा है i प्लस जे प्लस 3k, इसके अलोंग आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी डायरेक्शन की बात आए, मैंने आपको शुरू में बताया था डायरेक्शन कौन देता है, किसी भी वेक्टर का केप उसकी डायरेक्शन बताता है। मान लो मैं ये ए वेक्टर मान रहा हूं, मैंने माना ए वेक्टर क्या दे रखा है i प्लस जे प्लस 3k, तो इसकी डायरेक्शन कौन देगा, ए कैप। ए कैप कैसे फाइंड होगा, ए कैप होगा वेक्टर अपॉन उसका मापांक। वेक्टर क्या दे रखा है आपको, i प्लस जे प्लस 3k अपॉन मापांक कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट। i का कोफिशिएंट कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1, j का 1, 1 का स्क्वायर 1, k का 3, 3 का स्क्वायर 9। क्या मिला मेरे को, i प्लस j प्लस 3k कितना मिला, √11। ये मेरे पास आ गई डायरेक्शन। अब क्या क्या आपको वेलोसिटी बताइए इस वेक्टर के अलोंग, यानी इसकी डायरेक्शन में बताइए। तो जब भी ऐसे सवाल आए कि वेलोसिटी बताइए या फिर एक्सीलरेशन बताइए या किसी की या कुछ भी आपसे पूछा जाए और बताइए इसकी डायरेक्शन में बताइए, तो क्या कंसेप्ट यूज होगा। आपको पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है dr dt, किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, उसके साथ डॉट करवा दो। जिसकी भी डायरेक्शन में पूछा जाए उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको देगा इस वेक्टर की डायरेक्शन, ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। आई बात समझ में। देयरफॉर क्या मिला, t बराबर ये 1 पे क्या था 3i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट ए कैप अभी आपने देखा है क्या है आपके पास I प्लस j प्लस 3k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11। अगेन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया, अपन ने बहुत अच्छे से देखा है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1 बाकी सारे जीरो। देयरफॉर I कोफिशिएंट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 अपॉन रूट 11 क्या मिले 11 अपॉन रूट 11 रूट 11। ये आपका आ गया वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस J प्लस 3k। ये आ गया अपना आपसे जो पूछा गया था कि वेग बताइए इसकी दिशा में। सिमिलर कंसेप्ट अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल के बताइए और इसकी डायरेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें छोटा सा, वो और देख लेते हैं अपन क्या है। डॉट प्रोडक्ट अपन ने डिफाइन कर रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने डिफाइन कर रखा है। मान लो डॉट पे सवाल आ जाए आपके पास क्या कि मान लो ए वेक्टर आपको दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस 4t के कैप। ठीक है, बी वेक्टर मान लो आपके पास आ गया टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप। ठीक है, ये आ गया। आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ लिया डी अपॉन डी टी बताइए ए डॉट बी क्या आएगा, और सिमिलर वे में डी अपॉन डी टी बताइए ए क्रॉस बी। तो दो तरीके हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं ए डॉट बी निकाल लूं, जो आएगा मेरे पास उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, रिजल्ट आएगा। या फिर दो फंक्शन दे रखे हैं, अवकलन कैसे होता है, पहले का अवकलन दूसरा नियत प्लस पहला नियत दूसरे का अवकलन, दोनों ही तरीके से ही है। मैं कहूंगा इसी तरीका ये है तो आप इसके थ्रू जाइए, लेकिन अभी जब भी क्वेश्चन में आपके पास आए वेरीफाई कीजिए, तब आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों निकाल के बतानी पड़ेगी। जैसे इसके लिए वेरीफाई नहीं है, इसके लिए केवल सॉल्व है, तो मैं सबसे पहले ए डॉट बी निकालूंगा, ए ये रहा बी ये रहा, ए डॉट बी निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी टी क्यूब साइन प्लस कोस साइन टी इंटू कोस टी, के का यहाँ पे 40 यहाँ पे के का 0 है तो 0 इंटू 40 0। ये मेरे पास आ गया ए डॉट बी। क्या फाइंड करना है, डी अपॉन डी टी कर लीजिए, डी अपॉन डी टी ए डॉट बी, यानी कि डी अपॉन डी टी ए डॉट बी क्या आया। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंपल करूं तो कर सकता हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 1 अपॉन 2 2 साइन ए साइन बी साइन 2b 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए सॉरी साइन ए साइन साइन बी नहीं 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा साइन 2a, साइन 2 थीटा होता है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वही फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। ठीक है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, देयरफॉर कोस ऑफ 2t। अगेन 2t का भी डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट क्या मिला मेरे को 3t स्क्वायर प्लस cos ऑफ 2t, ये मेरे पास इसका रिजल्ट मिला। सिमिलर वे में यदि मेरे को a क्रॉस b पूछता तो सबसे पहले मैं a क्रॉस b फाइंड कर लेता, उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर लेता। तो बेसिकली ये हमारे पास था कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर अप्लाई कैसे किए जाते हैं और ऑपरेटर की इसमें क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।